वालेकुम। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से यूरोप में फ्री स्टडी के लिए एजुकेशन इसकी एप्लीकेशन को आप प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से मूव कर सकते हैं, क्या मेथड है अप्लाई करने का। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसमें गाइड करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल में आपको हर चीज़ मिलती है। गूगल पे आप गए तो अब सिंपली मैं सबसे पहले आपको फिनलैंड और देन फिर नॉर्वे के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे आप किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्टडी इन फिनलैंड। तो स्टडी इन फिनलैंड में सबसे पहला जो लिंक आया आपके सामने studyinfinland.fi, तो इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, वेबसाइट है। तो इसमें आप एडमिशन्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेंगे। तो इसमें आप सिंपली आपके पास एक ऑप्शन आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्राम कौन कौन से देख रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम है, डॉक्टर प्रोग्राम है, आप यहाँ पे उनकी डिटेल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप क्लिक जब करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको studyinfo.fi पे जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए किसी भी मास्टर प्रोग्राम में। और यहाँ पे जो क्रूशल चीज़ आपको बताने के लिए ज़रूरी है, इसकी डेडलाइन है। ये 5 to 19 जनवरी 2022 ये बेसिकली इसकी डेडलाइन है। जो रेगुलर एडमिशन प्रोसेस होते हैं फिनलैंड में, और बेसिकली ये जॉइंट एप्लीकेशन होती है जहाँ आपको ये और ये studyinfo.fi पे जाके जॉइंट एप्लीकेशन आपको 5 जनवरी को ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एडमिशन सेशन जो है वो 1 up to 15 सितंबर 2021 को भी स्टार्ट होता है, यानी ये गुजर चुका है। और नेक्स्ट ईयर ये अगेन 1 up to 15 सितंबर 2022 में आएगा। तो ये बेसिकली दो इनके एप्लीकेशन राउंड्स होते हैं, लेकिन सबसे जो क्रूशल एप्लीकेशन राउंड होता है वो ये होता है। तो इस पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी डेडलाइंस जो है वो वेरी करती हैं, और वो बेसिकली एक वो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे उनको आप कर सकते हैं। जिस तरह ये सेपरेट एप्लीकेशंस हैं, अगर प्रोग्राम की डेडलाइंस डिफरेंट हैं जो इस रेंज में नहीं आ रही 5 up to 19 जनवरी में, अगर उसकी डेडलाइन नहीं आ रही तो वो एक सेपरेट एप्लीकेशन जो है उसमें आप जा सकते हैं, और वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू ही आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड, यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड। तो आप इसको जब क्लिक करें तो आपके पास ये एक लिस्ट आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ इन फिनलैंड में। तो आप इसमें ये विकिपीडिया पे चले जाएं तो इस पे आपको एक लिस्ट मिल जाती है। ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिनलैंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूनिवर्सिटी, इसको मैं पिक करता हूँ, लुट यूनिवर्सिटी। तो इसकी वेबसाइट पे आप चले जाएं डायरेक्टली। मैं आपको बेसिकली प्रोसीजर बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई करते हैं जाके, और क्या क्या चीज़ें आपको फर्दर ज़रूरी होंगी। आप एडमिशन्स में जाएं तो आपके पास ये मास्टर स्टडीज़ के लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें मास्टर स्टडीज़, तो अब आपके सामने ये डिफरेंट आपके पास प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें डबल डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है बिज़नेस एनालिटिक्स में या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज़ है, इंटरनेशनल बिज़नेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है, तो इसमें कोई भी आप प्रोग्राम उसको आप चूज़ कर सकते हैं।
तो आप प्रोग्राम आपने ये चूज़ किया, तो अब इसकी सारी डिटेल आपके पास आना शुरू होगी कि ये प्रोग्राम की में आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो GRE और GMAT का टेस्ट है, ये उनके लिए कंपलसरी है द बैचलर डिग्री इन अ फील्ड अदर देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिनकी डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा होगी तो उसके लिए फिर ये मिनिमम GMAT और GRE स्कोर जो है उनको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मेन जो फर्दर चीज़ देखने की है वो आपको इसका देखना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इनकी क्या है इसमें। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की 6 बैंड होती है। ओवरऑल अगर आपका 6.5 हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पे 6 भी चल जाता है। तो ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसकी एडमिशन क्राइटेरिया एंड देन सिलेक्शन, आप इस पर क्लिक करें तो आपको फर्दर जो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये सारा आपको क्राइटेरिया बताएगा कि जिसमें इंटरव्यू वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप सिंपली आप ये सारा उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया बताया। ठीक है, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें हाउ टू अप्लाई। अब ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। देखें जो एप्लीकेशन पीरियड है वो रेगुलर एप्लीकेशन पीरियड 1 सितंबर से उन्होंने स्टार्ट कर दी है और 19 जनवरी तक ये रहेगा। तो इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ये आ रहा है, तो आप इसको क्लिक कर दें फॉर रेगुलर एडमिशन प्रोसेस। तो अब देखें ये वही वेबसाइट है जो स्टडी इन्फो हमने जो शुरू में देखी थी, उसमें यही वेबसाइट का लिंक है। ये बेसिकली उसमें फिनिश इसका वर्जन है, ये जो लिंक है इसमें आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। अब सिंपली आपने कुछ नहीं करना, इस पर आपका जो भी डेटा उसने पूछा है आपने उसको बताना है। जो जो इस इंफॉर्मेशन, जिस तरह आपका फोर नेम, मेन नेम क्या है, सर नेम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, पर्सनल आईडी कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फ़ोन नंबर, यानी ये बेसिकली एडमिशन का जो फॉर्म है वो आप फिल करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप स्टडी प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और अप्लाई करने से पहले आप उनको देखेंगे उन प्रोग्राम्स की डिटेल में आपको कौन सा प्रोग्राम पसंद है। एंड देन आप सारी डिटेल इसमें एंटर करें। तो एंड में चलते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अब देखें सबसे पहली जो चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी वो सर्टिफिकेट्स हैं इन ओरिजिनल लैंग्वेज। तो हमारे इधर ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, तो वो आप इंग्लिश में ही अपलोड करेंगे। ऑफिशियल ट्रांसलेशन की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इस तरह से ये आपको ट्रांसक्रिप्ट भी करनी पड़ेगी अपलोड, एंड देन एंड सो ऑन मूव करें। तो ये प्रोवाइड अ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विद अनदर डिग्री। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी, इन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह या इन कंट्रीज से हैं तो फिर प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से आपकी डिग्री है, अदर देन अदरवाइज़ आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि 6 बैंड पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट होने चाहिए। और GRE GMAT की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पीछे से मैच ना करता हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे जब आप अपलोड कर देंगे तो फाइनली आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है यहाँ पे। अब बात रह जाती है कि ये फ्री एजुकेशन, अब फिनलैंड में बेसिकली फ़ीस अप्लाई की है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप की 3 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें एक इन्होंने हाफ़ ट्यूशन फ़ी वेवर करते हैं, एक स्कॉलरशिप है जिसमें ये फुल ट्यूशन फ़ी वेवर करते हैं, और एक थर्ड टाइप है जिसमें ये फुल ट्यूशन फ़ी भी वेवर करते हैं और साथ 5000 यूरोज़ भी देते हैं। तो हमें चांस लेने में कोई वो नहीं होना चाहिए, हमें चांस लेना चाहिए। तो अप्लाई करें। इसी तरह से ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये देखें मैंने एक का बताया, तो ये
और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेलसिंकी इनकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस तरह इनकी यूनिवर्सिटी आल्टो यूनिवर्सिटी, ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। अगर आप सर्च करें दुनिया में इसकी रैंकिंग आप देखें तो ये टॉप इवन 100 या 50 में ये आल्टो यूनिवर्सिटी आती है। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो आप अप्लाई करें, और ये ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी जो हैं ये आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इवन अगर आपको यहाँ पे मेरी जो रिकमेंडेशन है, इवन आपको फ़ीस के साथ भी यहाँ पे जाना पड़े तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आप विद इन ईयर आप अपनी फ़ीस वगैरह पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है, और आप इजीली अपने जो अखराजात हैं, जो फीसिस में भी आप लगाए हों, आपको पूरी हो जाती हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस फ़िनलैंड का ये होता है कि ये आपको 4 से 5 साल में आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने फ्यूचर में यहाँ पे सेटल होना है तो उसके लिए भी ये कंट्री बहुत अच्छा है। तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो नॉर्वे का बताने लगा हूँ। तो उसके लिए हम अगेन वही मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, स्टडी इन नॉर्वे। अब स्टडी इन नॉर्वे मैंने गूगल पे लिखा तो ये पहला लिंक आपके पास आ जाता है। हम इसको क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देख व्हाट कैन आई स्टडी, वेयर आई कैन स्टडी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे कि हमें किस लेवल में जाना है, मास्टर्स में जाना है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट एरिया है। जिस तरह अगर मैं हूँ तो मैं मैथमेटिक्स की फील्ड से, तो मैं मैथमेटिक्स चूज़ करूँगा। अगर कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस चूज़ करेगा, इस एंड सो ऑन। तो ये आप इसको चूज़ करें, मैं बिज़नेस चूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप इसको क्लिक किया तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। अब ये जिस तरह ये बिज़नेस है, नॉर्ड यूनिवर्सिटी ये बिज़नेस है, इन इकनॉमिक्स ये करवा रहे हैं। इसी तरह बिज़नेस इन मार्केटिंग में करवा रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको क्लिक करते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। और इसमें आप देखें कि एप्लीकेशन पीरियड सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि दिसंबर 10 से जनवरी 10 आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन ईयू के लिए तो आगे डेट्स हैं, लेकिन जो ईयू के लिए आगे डेट्स हैं, लेकिन नॉन ईयू के लिए हम दिसंबर 10 से 10 जनवरी तक कर सकते हैं। तो इसमें प्रेफर उन्हीं लोगों को मैं यहाँ पे रेकमेंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करूँगा जिनके पास आइल्स है और उन्होंने एचईसी वगैरह की रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है डॉक्यूमेंट्स की। तो इस पे देखें कि ये नो ट्यूशन फ़ीस लिखी हुई है, यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, और ये डिग्री इंग्लिश में है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं कि फ़र्दर हम इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो अब इस प्रोग्राम की डिटेल में चले जाएं, 7 टैब है। तो अब ये प्रोग्राम की हम डिटेल में आ चुके हैं सारी। अब यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग दी एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें एडमिशन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। तो अब एडमिशन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ये लास्ट में आ गया, प्लीज़ फाइंड एप्लीकेशन पोर्टल हेयर। तो आप एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि उसके आप एडमिशन में चले जाएंगे, यानी अब बेसिकली अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें आप ये यूनिवर्सिटी बेसिकली ये थी स्ट्रांगर यूनिवर्सिटी थी, आप इस पर क्लिक करें और कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने एक आईडी दिया था अपना यहाँ पे, तो और मैंने बना के बेसिकली चेक किया था कि किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसको आपको शो करवा देता हूँ। ये इनका पासवर्ड आया था मेरे पास, मैंने पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और ये इसमें इसका जो आईडी है 1 मिनट, हम इसको दोबारा सेंड कर लेते हैं। हाँ, ये तो आईडी पूछ रहा है एक मिनट।
अच्छा सॉरी, ये बेसिकली लॉगिन इंटरनेशनल एप्लीकेंट ये था बेसिकली। तो यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको रजिस्टर कर लिया था पहले। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल हम उसके ऊपर आ चुके हैं, एप्लीकेशन के ऊपर। अब इसमें आपने जस्ट इसको फिल इन करना है। इसके कितने पोर्शन है? 5 पोर्शन है। इसमें फर्स्ट में प्रोफाइल आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन। चूज़ दी एडमिशन कि कौन सा आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, क्योंकि इस तांगा यूनिवर्सिटी में हमने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को पिक करना है। तो यहाँ आपके पास डिफरेंट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगे, आपने चूज़ करना है। फिर एप्लीकेशन है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसकी देन रीसेट है। तो ये 5 स्टेप्स में आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। एट लीस्ट आपको जो है ना वो चांस लेना चाहिए। आप अप्लाई करें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन। जस्ट हार्डली मैंने ये 15-16 मिनट्स की वीडियो में 2 आपको बता दिए प्रोसीजर। लेकिन अगर आप एक फॉर्मली एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा उसको करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको कंप्लीट करके और देन आप उसको सबमिट करें। और एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं फर्दर कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप इधर कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं एडमिशन्स के लिए। तो अब उसको भी कंसीडर आपने करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अबाउट द प्रोग्राम, और इधर एडमिशन इंफॉर्मेशन, और एडमिशन इंफॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो फर्दर ये यहाँ पे क्लिक करें ज़रा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एडमिशन पे आएँ। इंटरनेशनल एडमिशन में आने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ रही है आपके पास। इस आप इसको क्लिक करें तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट उन्होंने बताए हैं आपको कि टॉयफल, आईएलटीएस, पीटीई और कैम्ब्रिज, ये 4 तरह के टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे चल जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपने कंसीडर करना है। सिर्फ आईएलटीएस जो है वो कंपलसरी नहीं है, बाकी 4 तरह के जो टेस्ट हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पशन भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर ये एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई टेस्ट आपको शो करवाना पड़ेगा। इसके अलावा और अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने आपको की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी हुई है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर लोकल एडमिशन, फैक्ट फॉर इंटरनेशनल एडमिशन, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। इसमें भी हमें बाज़ दफ़ा कोई मतलब की चीज़ मिल जाती है। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है। तो इसमें आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स में भी आपको बहुत अच्छी एक ये एक चीज़ आई थी, बैंक स्टेटमेंट। कैन आई सबमिट माई बैंक स्टेटमेंट आफ्टर आई एम एक्सेप्टेड? नो, द डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट मस्ट बी अपलोड विद इन दी एप्लीकेशन डेडलाइन। ठीक है, तो ये आपको सारी इसकी फैक्ट जो है वो पढ़नी पड़ेगी सारी सबमिट करने के लिए। तो ये बेसिकली की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो मे बी मैं स्पेसिफिक जो ट्यूटोरियल है इसका, जो स्पेसिफिकली किसी कंट्री को पूरा अप्लाई करना किस तरह से करना होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी में। तो वो आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ीडबैक देते हैं इसका, और आपकी क्या इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह आप उसको देख लीजिएगा।